हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमबीसी के कंट्रोवर्शियल के ड्रामा परफेक्ट क्राउन के बारे में। इस ड्रामा के मेन लीड में है ब्योंग वो-सुक और आयु। परफेक्ट क्राउन एक फिक्शनल मॉडर्न कोरियन मोनार्ची पर बेस्ड ड्रामा है। ड्रामा की व्यूअरशिप रेटिंग 13.8% है और IMDb रेटिंग 8 है। पर फर्स्ट एपिसोड्स के बाद व्यूअर्स ने एक्टिंग को हेविली क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। कई नेटिजन्स ने बोला कि आयु की एक्टिंग ओवर ड्रामेटिक और फोर्स्ड लग रही थी। उनके एक्सप्रेशंस कुछ सीन्स में नेचुरल नहीं लगे। दूसरी तरफ ब्योंग वो-सुक को स्टिफ और इमोशनलेस बोला गया। व्यूअर्स को लगा कि इमोशनल सीन्स में उनके एक्सप्रेशंस वीक थी। ज्यादा क्रिटिसिज्म दोनों लीड्स की केमिस्ट्री को लेकर हुआ। ऑडियंस को लगा कि दोनों एक्टर्स स्क्रीन पर नेचुरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों ने आयु की परफॉर्मेंस कंपेयर की उनकी प्रीवियस ड्रामा से और बोला कि परफेक्ट क्राउन में उनकी एक्टिंग वीकर लगी। खास तौर पर आयु को अपने परफॉर्मेंस के लिए मिक्स्ड रिएक्शंस मिले। कई लोगों ने उनकी एक्टिंग को व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन से कंपेयर किया। सीरीज को भी कुछ लोगों ने फोर्स्ड और अनइवन स्टोरी लाइन के लिए क्रिटिसाइज किया। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एपिसोड 11 के बाद हुई, जो 15 मई को रिलीज हुआ था। एक सीन में ब्योंग वो-सुक का कैरेक्टर प्रिंस यी यन एक स्पेसिफिक रॉयल क्रोन पहनते हैं, जिसमें 9 बीडेड स्ट्रेंड्स थे, जिसे गुरियो म्योंग-रू गुआन बोला जाता है। कोरियन व्यूअर्स ने पॉइंट आउट किया कि हिस्टोरिकली ये क्रोन उस पीरियड से लिंक था जब कोरिया चाइना का ट्रिब्यूटरी स्टेट माना जाता था। इसलिए व्यूअर्स का कहना है कि अगर ड्रामा में यी यन एक इंडिपेंडेंट किंग है तो उन्हें सीबी म्योंग-रू गुआन क्रोन पहनना चाहिए था। इस क्रोन में आगे और पीछे 12 बीडेड स्ट्रेंड्स होते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट नेशनल को सिंबलाइज करता है। और एक सीन में लोग चौंग से चैंट करते हुए दिखाए गए। वो भी व्यूअर्स को स्ट्रेंज लगा, क्योंकि ये तब बोला जाता था जब कोरिया चाइना का ट्रिब्यूटरी किंगडम था। इसीलिए क्रिटिक्स का कहना है कि उन्हें चौंग से नहीं बल्कि मान से बोलना चाहिए। इसी वजह से नेटिजन्स ने कहा कि ड्रामा इनडायरेक्टली कोरिया को चाइना के अंडर दिखा रहा है। हिस्टोरिकल इशू के बाद व्यूअर्स ने और डिटेल एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ वायरल पोस्ट्स में एक्यूजेशंस आए कि ड्रामा में मल्टीपल चाइनीज स्टाइल एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, जैसे चाइनीज स्टाइल हेयर ऑर्नामेंट्स, कोरियन रॉयल कोर्ट में चाइनीज स्टाइल टी सेरेमनी दिखाई गई। इन सब चीजों ने ऑनलाइन बैकलेस और इंटेंस बना दिया। ड्रामा के कुछ सीन्स को लेकर लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोरियन रॉयल प्लेस को 3 बार जलाते हुए दिखाया और पैलेस में प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम नहीं दिखाया गया। सिर्फ बकेट्स का यूज कर वो आग बुझाते हैं। दूसरा, ड्रामा के ऑलमोस्ट सारे विलन्स हानबुक पहनते हैं। तीसरा, फीमेल लीड का हानबुक अवॉइड करना। चौथा, क्वीन दो अगर हानबुक में ग्रैंड प्रिंस के सामने फॉर्मल अपॉलॉजी करती है। इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि ऑडियंस कंप्लीटली यूनाइटेड नहीं थी। 2 क्लियर साइड्स बन गए थे। फर्स्ट साइड का कहना था ड्रामा केयरलेस था, रिसर्च वीक थी और करेक्शन नेसेसरी है। सेकंड साइड का कहना था ये ड्रामा फिक्शन है, इसलिए इसमें क्रिएटिव फ्रीडम अलो होना चाहिए, हर इसी को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। और ऑनेस्टली दोनों आर्गुमेंट्स इंटरनेट पर स्ट्रांगली डिस्कस हुए। ड्रामा का ऑफिशियल स्क्रिप्ट बुक भी रिलीज हुआ था। बैकलेस बढ़ने के बाद 16 मई को ऑफिशियल पब्लिशर ओपन हाउस ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि वो रिसेंट हिस्टोरिकल मिस्टेक्स को सीरियसली ले रहे हैं और फ्यूचर प्रिंटिंग करेक्टेड वर्जन यूज करेंगी। प्रोडक्शन टीम ने भी ऑफिशियल अपॉलॉजी इशू की। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ड्रामा फिक्शनल अल्टरनेटेड स्टोरी सेटिंग में था, लेकिन हिस्टोरिकल और फिक्शन एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन को और केयरफुली हैंडल करना चाहिए था। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने एडमिट किया कि रिसर्च और सेंसिटिविटी में शॉर्टकमिंग्स रही। यह अपॉलॉजी काफी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज इनिशियली कुछ व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोडक्शन हाउस डिफेंसिव रिस्पॉन्स देगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंट्रोवर्शियल ऑडियो और सबटाइटल्स को मॉडिफाई करने की बात भी कही गई, लेकिन तब तक कंट्रोवर्सी बहुत ह्यूज बन चुकी थी। 16 मई को आइडल एक्ट्रेस आयु ने एमबीसी के परफेक्ट क्राउन के फिनाले के लिए एक स्पेशल ग्रुप व्यूइंग इवेंट रखा। उन्होंने अपने फैन क्लब यूएआईएनए के मेंबर्स के साथ लास्ट एपिसोड देखने के लिए एक मूवी थिएटर बुक किया था। ये इवेंट उनके बर्थडे के आसपास हुआ था, जिस वजह से ये और भी इमोशनल और मीनिंगफुल बन गया, क्योंकि आयु ने पर्सनली क्रिटिसिज्म को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर की और माफी भी मांगी। इवेंट के दौरान आयु ने बताया कि रिसेंट टाइम में वो काफी चीजें सोच रही थी, स्पेशली जब उनकी सीरीज और एल्बम की प्रिपरेशन एक साथ चल रही थी। इसके बाद उन्होंने इनडायरेक्टली परफेक्ट क्राउन को लेकर व्यूअर्स की क्रिटिसिज्म और डिसअपॉइंटमेंट को एक्नॉलेज किया। आयु ने बार बार माफी मांगते हुए कहा कि वो ऐसी पर्सन बनना चाहती है जिस पर फैंस प्राउड फील कर सके। 18 मई को ब्योंग वो-सुक ने इंस्टाग्राम पर एक हैंड रिटन अपॉलॉजी शेयर की। उन्होंने लिखा था, शो की वजह से जिन लोगों को डिस्कम्फर्ट या कंसर्न हुआ है वो उनसे दिल से माफी मांगते हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आगे से वो एक्टिंग को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के साथ करेंगे। इसी दिन आयु ने भी अपने इंस्टाग्राम पर हैंड रिटन अपॉलॉजी लेटर लिखी, जिसमें आयु ने कहा कि उन्होंने व्यूअर्स के कमेंट्स ध्यान से पढ़े और लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ना दिखाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ड्रामा में जो हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज थी उन पर उन्हें और ज्यादा सोचना चाहिए था। लेकिन कई नेटिजन्स ने आयु और ब्योंग वो-सुक को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये उनके नहीं बल्कि प्रोडक्शन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर 19 मई को सोल में मीडिया इंटरव्यू हुआ, जहां डायरेक्टर पार्क जुन-हो रिपोर्टर्स के सामने आए। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग उनका एक्सप्रेशन काफी सीरियस और इमोशनल था। इंटरव्यू स्टार्ट होते उन्होंने डायरेक्टली अपॉलॉजी दी।
उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगा था व्यूअर्स को ड्रामा से खुशी मिलेगी, लेकिन सिचुएशन उल्टा अनकंफर्टेबल हो गई। उन्होंने व्यूअर्स और कास्ट से अपॉलजी मांगी और कहा कि प्रोडक्शन टीम की तरफ से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। उन्हें अफसोस है कि ड्रामा एंजॉयमेंट देने के बजाय कंट्रोवर्सी का रीजन बन गया। 19 मई को ही इस ड्रामा के राइटर यूजे वॉन ने भी एमबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपॉलजी स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि परफेक्ट क्राउन एक फिक्शनल रोमांस फैंटेसी ड्रामा है जहां इमेजिन किया गया था कि जोसेओंग रॉयल फैमिली मॉडर्न एरा तक कंटिन्यू हुई। राइटर ने माना कि ड्रामा में प्रॉपर रिसर्च और हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन की कमी थी। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटमेंट देने में डिले इसलिए हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बातें और कंट्रोवर्सी बढ़ाए, लेकिन डिले की वजह से लोग और ज्यादा अपसेट हो गए। फिर भी इस अपॉलजी के बाद भी बहुत से कोरियन नेटिजन सेटिस्फाई नहीं थे। उनका कहना था कि इससे सिर्फ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ही नहीं बल्कि उससे काफी बड़ा मैटर है। बहुत से व्यूअर्स ने डिमांड किया कि परफेक्ट क्राउन को कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। कुछ नेटिजन्स ने ड्रामा से जुड़े कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे स्क्रिप्ट बुक और नोवेल वर्जन पर भी सवाल उठाए और कहा कि सिर्फ अपॉलजी देना इनफ नहीं है। और फिर 19 मई को ब्योंग वो-सुक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे, जो कंट्रोवर्सी के बाद उनका फर्स्ट अपीयरेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली उनके अपकमिंग वैरायटी शो जे-सॉक्स BMB रूल्स के प्रमोशन के लिए था। वहाँ भी मीडिया ने कंट्रोवर्सी के बारे में क्वेश्चन किया। उन्होंने कामली बोला, आई एम सॉरी अबाउट द रिसेंट इशू। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर प्रोजेक्ट में बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट पर नेटिजन्स ने नेगेटिव रिएक्शन दिया और काफी लोग उनसे डिसअपॉइंटेड नजर आए। उसके बाद एक वायरल पोस्ट में रिवील हुआ कि आयु को परफेक्ट क्राउन के लिए पर एपिसोड 500 मिलियन कोरियन वॉन मिल रहा है। टोटल 12 एपिसोड्स के लिए उनकी अर्निंग अप्रॉक्स 6 बिलियन कोरियन वॉन बताई जा रही है। इस वजह से वो इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन सकती है। लेकिन बहुत से कोरियन नेटिजन्स का मानना है कि उनकी एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उनकी फीस है, इसलिए उन्हें इस वजह से भी बैकलैश मिल रहा था। हिस्टोरिकल डिस्टोर्शन और कल्चरल मिसप्रेजेंटेशन के एक्यूजेशंस के बाद परफेक्ट क्राउन के खिलाफ बैकलैश और बढ़ गया। 22 मई को कोरियन नेशनल एम्बेसी की पब्लिक पिटीशन बोर्ड पर पिटीशन फाइल हुई, जिसमें ड्रामा को कम्प्लीटली रिमूव करने और ब्रॉडकास्ट बंद करने की डिमांड की गई। पिटीशन में कहा गया कि ड्रामा फिक्शनल कोरिया में सेट होने के बावजूद चाइनीज स्टाइल क्लोथ्स वोकैबुलरी यूज करके कोरियन कल्चर को रॉन्गली पोर्ट्रे करता है। लोगों ने डिमांड किया कि शो को VOD और OTT प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया जाए। ये पिटीशन सिर्फ एक दिन में 20,000 से ज्यादा सिग्नेचर क्रॉस कर गई। 24 मई तक 33,000 प्लस और 26 मई तक 50,000 से ज्यादा सिग्नेचर मिल चुके थे। साथ ही ड्रामा को मिली गवर्नमेंट फंडिंग पर भी सवाल उठने लगे। ऑफिशियल्स अब तक चेक कर रहे हैं कि कोई रूल्स वायलेट हुआ है या नहीं, और अगर इसे प्रूव होता है तो फंडिंग वापस ली जा सकती है, और अगर रिक्वायर्ड सिग्नेचर कंप्लीट हो गए तो इस मैटर पर ऑफिशियल रिव्यू शुरू हो सकता है। प्रोडक्शन टीम के अपॉलजीज और एडिट्स के बाद भी पब्लिक का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। इस कंट्रोवर्सी का कंपैरिजन 2021 के जिसंग एग्जॉस्ट केस से भी हो रहा है, जो सिमिलर एक्यूजेशंस के बाद कैंसिल हो गया था। ये सब खत्म हो गया, फिर भी लोग एम्बेसी से अपॉलजी मांग रहे हैं और प्रमोशन रोकने को कह रहे हैं। लेकिन एम्बेसी ने शो के सारे एपिसोड्स का 2 दिन का मैराथन रीरन अनाउंस कर दिया है। इस डिसीजन पर कई नेटिजन्स नाराज हो गए और एम्बेसी को शेमलेस कहा। उनका मानना है कि एम्बेसी कंट्रोवर्सी को इग्नोर कर रहा है और व्यूअर्स के कंसर्न्स को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो आपका ये ड्रामा के बारे में क्या ओपिनियन है? इसे कैंसिल करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताना। एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यong।